महाराष्ट्र में भी आज उपचुनाव है, मतगणना जारी है और सुनेत्रा पवार जो कि बारामती सीट से लड़ रही है, अजीत पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार बारामती से चुनाव लड़ रही है, उपचुनाव, और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आगे चल रही है, जबकि राहुरी में अक्षय कारदिल्ले जीत के करीब पहुंच गए हैं। मतगणना जारी है और जल्द ही परिणाम सामने आएंगे। बारामती और राहुरी में उपचुनाव हो रहे हैं महाराष्ट्र में, जिसका रुझान जो है, रुझानों में बारामती से अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार, उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आगे चल रही है। अजीत पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार बारामती से उपचुनाव लड़ रही है और बारामती की जनता सुनेत्रा पवार के साथ है। सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की, अजीत पवार के अचानक निधन के बाद उन्हें महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसके बाद बारामती जिस सीट से अजीत पवार विधायक थे उसी सीट से उपचुनाव लड़ रही है उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, और सुनेत्रा पवार बारामती से आगे चल रही है। कुछ ही देर में जो है नतीजे बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाएंगे। टीएमसी समर्थक हाथ में पार्टी का झंडा लिए जश्न मनाने पहुंच चुके हैं। उनका कहना है कि भाजपा नेताओं को हार के बाद सहारे की जरूरत पड़ेगी और हम इसीलिए झंडे के साथ डंडा भी लाए हैं। लेकिन रुझान देखिए फिर बदले हैं, बीजेपी 146 पर तो टीएमसी 140 पर। पश्चिम बर्धमान की हॉट सीट आसनसोल नॉर्थ में कानून मंत्री मलय घटक पीछे चल रहे हैं। उत्सार परुलिया की 9 में से 8 पर बीजेपी को बढ़त हासिल है। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि सरकार बना रहे हैं, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, कम से कम 50% काउंटिंग होने दीजिए। शुवेंदु अधिकारी जो कल तक सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, रुझानों के बाद बदल गई है बोली, रुझानों के बाद बदल गए हैं सुर। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि सरकार बना रहे हैं, ये कहना अभी बहुत 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 मुश्किल है, बहुत जल्दबाजी है। 50% मतगणना हो जाए, इसके बाद ही स्पष्ट बातें सामने आएगी। झारग्राम की 4 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। झारग्राम की 4 सीटों पर टीएमसी मंत्री बिरबाहा हासदा पीछे चल रही है। झारग्राम